अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मदद से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का मतलब ये होता है कि आपने दो नंबर्स लेने हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। Let's suppose Z1 and Z2 belongs to C. C is a complex number, so Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. तो आपके पास बेसिकली क्या होगा कि एडिशन का जो ऑर्डर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में Z2 को ऐड करेंगे या Z2 को Z1 में ऐड करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा, सिर्फ एडिशन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो Z1 multiplied Z2 is equal to Z2 multiplied Z1 where Z1 and Z2 belongs to C. ये जो साइन लिखा हुआ है, इस E लिखा हुआ है आपके पास, इसका मतलब ये होता है कि belongs to, और कैपिटल C का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो दो नंबर लिए हमने वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1 जो है वो आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या होगी, इसमें ब्रैकेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। Z1 plus Z2 plus Z3, तो Z1 में अगर Z2 को ऐड करेंगे देन Z3 में ऐड करेंगे, या फिर उसके बाद अगर आपके पास राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो Z1 plus Z2 plus Z3 है। तो यहाँ पहले ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व होंगे, मींस कि Z2 plus Z3 को पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे Z1 में। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड कर रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने इसी ऑर्डर में इसको लिखना है और इसी ऑर्डर में आपको इसको प्रूव करना है। और एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका पहला सवाल जो है वो आपके पास इसी से मुताल्लिक है बेसिकली, कि आपने मुख्तलिफ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। मतलब ये कि आपके पास मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले हम एडिशन करेंगे। Z2 और Z3 को तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, और Z2 plus Z3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z1 से, या इंडिपेंडेंटली हम पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें और Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड करें, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आएगी, मींस के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होल्ड कर रही है। नेक्स्ट जो आपके पास है कुछ प्रॉपर्टीज वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो आपके पास 1 होती है, यानी आप किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर आप इसको एडिशन के हवाले से देखेंगे, किसी भी नंबर को अगर आप ऐड करेंगे 0 के अंदर तो जो आपका आंसर आएगा वो वापस वही नंबर आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 100 plus 0 is equal to 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो नंबर होगा, जो 0 रियल नंबर है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी इसमें किसी भी नंबर को हम ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास वापस वही नंबर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 is equal to a, b, ये हमने ऑर्डर के फॉर्म में लिखा है, बेसिकली a plus iota b है। तो a plus iota b जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको ऑर्डर पेयर में कर दिया और हमने एक ऑर्डर पेयर लिया 0,0। बेसिकली आपके पास इसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इसको ऐड करेंगे Z1 के अंदर तो आपका जो वापस आंसर आएगा वो Z1 आएगा। वापस जो आंसर आएगा आपके पास वो Z1 आएगा। तो a, b को अगर हम 0,0 में ऐड कर रहे हैं
तो वापस आंसर क्या आएगा a कॉमा b। कैसे आएगा? एडिशन का जो फॉर्मूला था आपके पास जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है वो क्या था a कॉमा b प्लस c कॉमा d। तो रियल में रियल को ऐड कर दिया, इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर दिया, a प्लस 0 इक्वल टू a एंड b प्लस 0 इक्वल टू b। सो ये आपका 0,0 जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी वो क्या आएगी? 0,0 आएगी। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। सो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है इक्वल टू a कॉमा b। इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये बिलोंग कर रहा है c से। c कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से हम कोई सा भी नंबर ले लें तो उसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे हम फाइंड करेंगे? तो देन देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0। ये 1,0 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? बेसिकली इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है और रियल पार्ट जो है वो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे? z1 हमारे पास z को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1,0 से तो 1,0 जो है जो मल्टीप्लाई होगा a को b से तो आंसर आपका वापस a को b आएगा। इसको आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? बेसिकली आपका इसका फॉर्मूला है a b मल्टीप्लाई c d। तो जब आप a b को c d से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा बेसिकली a b आएगा। ac - bd is equal to ad plus bc जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वापस आंसर आपका a b है। वैसे भी अगर आप इसको करना चाहें तो बहुत आसान है। a plus iota b without using formula अगर आप करेंगे तो 1 a b plus 1,0 आएगा। so this is equal to 1 तो वापस a plus iota b आ जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो वापस जो आंसर आ रहा है वो आपके पास a b आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1,0 जो होगा वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1,0। इससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर आपके पास a b आएगा। सो नेक्स्ट जो है आपके पास सिमिलरली हम डिफाइन करेंगे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स बेसिकली आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले हम इसको देखते हैं रियल नंबर से। अगर आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर है 5 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वापस आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए ऑफ रियल नंबर 0। सो 5 में हम ऐड करेंगे -5। सो 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। सो 5 और -5 जो होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो z हमारे पास बराबर है a प्लस आयोटा b। तो इसके अंदर हमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है कि आंसर आपका 0,0 आ जाए। तो वो क्या होगा? वो होगा -z। तो z में जब भी हम -z ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0,0 आएगा। कैसे आएगा? z की वैल्यू a b हो गई, -z की वैल्यू क्या हो जाएगी? -a -b। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0,0 आएगा। तो ये क्या आएगा आपका एडिटिव इनवर्स, यानी a b जो है इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a -b। सो अब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और आपने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आंसर आ जाएगा -3 -4 आएगा। तो इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 0,0 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि a b जो है उसका एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा। तो 3 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? 3 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स -3 एंड -4 आयोटा हो जाएगा। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन मौजूद है आपके पास ऑलरेडी कि जो आपको सॉल्व करने हैं, बेसिकली हमारे मालूम करना है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। सो आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है,
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपके पास वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम देखेंगे अभी। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। सो सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली आपके पास जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी कभी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी अगर आपके पास रियल नंबर में अगर हम बात करें तो मैंने एग्जांपल दी थी 5 की, तो 5 को ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। सो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 1/5 जो होगा वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/5 आएगा। सो 5 और 1/5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे, बिकॉज जो आंसर आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो आ रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो सिमिलरली दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे अगर आपको दिया हुआ है z is equal to a plus iota b equal to a, b। सो अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हमने ये कहा कि z इनवर्स जो होगा वो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास, 1,0। सो 1,0 आपका आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,0 आएगा। सो सिमिलरली आपके पास अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, आपको एक नंबर दिया हुआ है z = 3 + 4 आया था फॉर एग्जांपल, तो आपने इससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, z inverse is equal to a divided by a square plus b square, comma minus b divided by a square plus b square। सो बेसिकली जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है 1/z से। ये हम कर सकते हैं, इजीली प्रूव हो जाएगा ये 1 डिवाइड बाय a प्लस आयोटा b, इसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, comma minus b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। सो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो आपके क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लेंथ ऑफ द वेक्टर की, या मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड ऑफ z जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, यानी अगर आप z का जो है मॉडुलस फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल आएगा, या फिर एडिटिव इनवर्स ले लें आप, ये चारों आंसर सेम आएंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ जो नंबर आपको z दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट है z बार, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस है, और ये एडिटिव इनवर्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का। तो ये चारों वैल्यूज इक्वल आएंगी, पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर का अगर आप दो दफा कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा बेसिकली क्या आएगा, वापस वही नंबर आ जाएगा z। सिमिलरली z मल्टीप्लाई बाय z बार जो होगा किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, z स्क्वायर आएगा। सो ये आपके पास बेसिकली क्या है, रियल नंबर आएगा, ये z स्क्वायर का आंसर हमेशा रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी में वो जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आप दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेने के बाद जब ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। यानी कि z1 + z2 कॉन्जुगेट, यहाँ पहले एडिशन होगी बाद में कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पहले कॉन्जुगेट लेंगे बाद में एडिशन होगी। सो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास वो सेम प्रॉपर्टी है और ये है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे z1 × z2 बार, तो z1 × z2 करेंगे पहले, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेंगे राइट हैंड साइड पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आंसर आपके पास सेम आएंगे। मींस कि हम कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया तो हमारे पास दोनों मेथड है, बेसिकली पहले अलग-अलग कॉन्जुगेट ले लें
फिर मल्टीप्लाई कर लें या पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में कॉन्जुगेट ले लें, आंसर सेम आएगा। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस सारे जो होंगे वो इन प्रॉपर्टीज की मदद से ही होंगे, और जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी आपकी वो भी आपको इसमें समझनी पड़ेगी पहले एक्सरसाइज करने से पहले, कि जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, डिवीजन के, वो सारे फॉर्मूले आगे भी इस्तेमाल होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का मॉडुलस लेने के बाद आप माइनस करेंगे तो जो इसका आंसर है हमेशा लेस देन और इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के, और लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 आएगा। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम यहाँ पे इसको सिर्फ प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, इस ग्राफिकल मेथड को भी डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी, और अगर आपने ये प्रॉपर्टीज नोट कर ली हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपकी किताब में ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेंशन है, बस इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है खाली कैसे आपने इसको जो है इस्तेमाल करना है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो प्रॉपर्टीज के हवाले से ही है। Let z1 is equal to 3 minus 4 है, और आपको z2 दिया हुआ है और z3 दिया हुआ है। So z2 is equal to 4 plus 5 आएगा, and z3 is equal to minus 5 plus 6 है। So पहला जो पार्ट है इसका वो आपका है वेरीफाई द फॉलोइंग, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। सो फर्स्ट पार्ट जो आपको वेरीफाई करना है, एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो हमारी प्रॉपर्टी जो है क्या है, z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने z1 और z2 लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट। पहले आप हमेशा ये करेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर इस क्वेश्चन में जो है पहले हमेशा प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। सो z1 plus z2, क्या आंसर आएगा इसका, 3 minus 4 आएगा प्लस 4 plus 5 आएगा। सो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे 3 plus 4, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगी, 7 प्लस आएगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में z2 plus z1 हो जाएगा। सो z2 की जो वैल्यू आपके पास हो गया है 4 plus 5 आएगा, एंड दिस इज 3 minus 4 आएगा। सो अगेन you have 4 plus 3 and 5 iota minus 4 iota. So this is equal to 7 plus iota. So left hand side और right hand side इक्वल आ गई, तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। So इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन का है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो बिल्कुल ऐसे ही आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? सो दिस इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई बाय z2 and equal to z2 multiplied by z1। सो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे पहले।
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट, z1 multiplied by z2, so this is equal to 3 minus 4 iota, and this is multiplied by 4 plus 5 iota. so इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें। दिस इज 3 -4 एंड दिस इज 4 5। तो ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लिकेशन की a b मल्टीप्लाई c d, ac माइनस bd और ad प्लस bc जो फॉर्मूला है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जो लास्ट एक्सरसाइज में आपने स्टडी किया था, या फिर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, c पे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे। So 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Minus 4 iota multiplied by 4. So this is equal to minus 16 iota. Minus 4 iota multiplied by 5. This is minus 20 iota square. So आपको मालूम है कि iota square जो है वो क्या होता है? Minus 1. 15 iota minus 16 iota is equal to minus iota. And this is equal to minus 20 multiplied by minus 1. So you have minus minus plus 32 plus minus iota. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। सो अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड का आंसर ये नहीं आ रहा तो मींस कि आपने मिस्टेक करी है और इसको आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। सो z2 मल्टीप्लाई बाय z1, z2 की जो वैल्यू है आपके पास वो है 4 plus 5 iota और z1 की जो वैल्यू है वो 3 minus 4 iota। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका again multiplication है। 4 multiply 3 12 and this 4 multiply 4 16 iota square, 5 iota multiply by 3 this is 15 iota and 5 4s are 20 और iota into iota square। again iota square जो है आपके पास माइनस में हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगी माइनस iota आएगी। So minus 20 multiplied by minus 1. So this is equal to 12 minus iota plus 20 and this is equal to 32 minus iota. So again left hand side और right hand side इक्वल आ गई। So इस तरीके से इसको हमने प्रूफ किया है क्वेश्चन को। Left hand side is equal to right hand side. So ये दो पार्ट इस तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी पार्ट जो है इसके आपको खुद से सॉल्व करने हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो उनके लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास वो है बेसिकली if z1 and z2 are complex number then prove that z1 plus z bar is real। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन नहीं है, सिर्फ आपके पास ये लिखा हुआ है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने सपोज करते हैं that z is equal to a plus iota b and z1 is equal to c plus iota d and z3 is equal to x plus iota y for example। ये हमारी मर्जी है, हम कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं।
तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। इसके बाद आपका जो पहला पार्ट है ये है कि z plus z bar is real. So first part is पहले पार्ट में आपने शो करना है कि z में जब भी कभी आप उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। सो करते हैं इसको। तो z आपके पास क्या है a plus iota b, z की जगह पे क्या आ गया a plus iota b आ गया और z बार की जगह पे क्या आएगा a plus iota b बार। इस बार का मतलब क्या है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपने बेसिकली इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर होगा उसकी साइन चेंज करनी है। जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसकी आप साइन चेंज कर देंगे तो a प्लस आयोटा b है। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो माइनस आयोटा b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस आयोटा b से और a ऐड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2a। सो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास नहीं है। सो दिस इज प्योरली अ रियल नंबर। सो z बार इज रियल। ये आपका आंसर जो है यहाँ पे प्रूव होगा। तो z प्लस z बार का आंसर हमेशा रियल आएगा। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी देखी थी तो z मल्टीप्लाई z बार जो z स्क्वायर था और z प्लस z बार जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट जो पार्ट है इसका z माइनस z बार इज इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास वो z माइनस z बार इज इमेजिनरी। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि z प्लस z बार का आंसर रियल आएगा इमेजिनरी आएगा या नन ऑफ दीस होगा। सो इस तरीके की एमसीक्यूज जो है बन सकती हैं आपके पास। सो z माइनस z बार का आंसर इमेजिनरी है। सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट। ठीक है z की जगह पे हमने z की वैल्यू कर दी दोनों जगहों पे। यहाँ पे अब हमें क्या करना है हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। सो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा b आएगा और a प्लस आयोटा b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस a इज कैंसिल आउट बाय प्लस a। सो यू हैव 2 आयोटा b। अब 2 आयोटा b जो आंसर आया है इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट होने की वजह से प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, रियल पार्ट का 0 है। सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी। So z minus z bar is ये टू। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो प्रॉपर्टीज अभी आपको बताई गई हैं उनके मुताबिक ही आपको इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। एक पार्ट का पार्ट नंबर सी है वो भी कर लेते हैं। थोड़ी सी स्पीड इसलिए तेज रखी हुई है ताकि जो है ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप जो है वीडियो की स्पीड को जो है स्लो डाउन करके इसको इजीली समझ सकते हैं। और जो स्टेप आपको बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो है क्वेश्चन करने लिखने के बाद पहले खुद ट्राई करिए। अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर आप वीडियो को आगे देखें और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएं। तो तीसरा पार्ट जो है वो आपके पास है z1 multiplied by z2 is equal to mod of z1 and multiplied by mod of z1। तो ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है
इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा है। सो लेफ्ट हैंड साइड mod of z1 मल्टीप्लाई mod of z2। सो क्या हो जाएगा ये z1 की वैल्यू जो है वो आपके पास c प्लस आयोटा डी ली हमने, और z2 की जो वैल्यू है आपके पास वो है x प्लस आयोटा y। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक होगी तो ये क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व नहीं होगा। c मल्टीप्लाई बाय x, c मल्टीप्लाई बाय आयोटा y, iota d multiplied by x, so this is iota dx and iota square dy। so ये आपके पास जो हो जाएगा वो cx माइनस dy, और इन दोनों में से iota कॉमन है, so this is cy plus dx। अब ये iota dy कैसे आया, iota square is equal to -1, so this is equal to cx minus dy, और इन दोनों वैल्यूज में से हमने iota कॉमन ले ली। सो iota कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास वो क्या होगा, आपने मॉडुलस फाइंड करना है। सो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, mod of z is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपने लेना है और स्क्वायर रूट लेना है। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो सी एक्स माइनस डी वाई, सी एक्स माइनस डी वाई होल स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी एक्स होल स्क्वायर। सो मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे और हम आंसर ये लेके आने की कोशिश करेंगे। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास वो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस इज c स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab, so 2cx dy, so this is b square y square a plus b whole square, so this is c square y square 2cy dx plus b square and x square। so this value is minus कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस वाली वैल्यू से। अब आपने इसको इस तरीके से कॉमन लेना है कि आपका जो आंसर आ जाए वो mod of z1 और mod of z2 बन जाए। सो c स्क्वायर h स्क्वायर और c स्क्वायर y स्क्वायर, c स्क्वायर कॉमन है, सो c स्क्वायर कॉमन लेंगे, सो यू हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और d स्क्वायर y स्क्वायर में से d स्क्वायर x स्क्वायर में से d स्क्वायर कॉमन है, again you have x square plus y square, so this value is equal to c square x square, c square plus d square and x square plus y square, x square plus y square कॉमन ले लिया। अब इनके रूट्स को हम जो है सेपरेट करें, ये आ गया, और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बेसिकली मॉडुलस होता है mod of z1 and this is mod of z2, this is z2, so this is mod of z1 and this is mod of z2। ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास mod of z1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके पास mod of z1 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो है mod of z2 हो जाएगी। सो इसको हमने लिख दिया mod of z1 मल्टीप्लाई mod of z2, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी है। सो ये आपका आंसर यहाँ पर प्रूव हो। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। सो इंशाल्लाह जल्द ही हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, और जो भी आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर।